तो देख रहे हो आप लोग कितनी बढ़िया सी इडली बन के रेडी हुई है। और साइज़ देखो आप लोग कितना बड़ा, खूब अच्छे से बैटर डाला था मैंने इसमें। और ये है इवनिंग से स्टार्ट कर दिया मैंने अपने ब्लॉग को। अभी बनाई थी तो मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और डाइनिंग टेबल पे ला के रख ली, यहीं भी ठंडी भी हो जाएंगी। अभी गरम गरम थी, मैं निकाल रही थी। यसो को लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा। वो तो इडली का इतना दीवाना है कि मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं। देख लो बिल्कुल जाली पड़ रही है, जो बाहर जैसे पड़ी हुई होती है ना, बाहर पे खाते हैं। और ये सूजी की इडली है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी है। और नारियल की चटनी और इडली। आ जाओ आप लोग भी। गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, चली हुई है मेरी योगा जो मैं खुद से करती हूँ घर पे। और 15-20 मिनट हो गए करते करते, 15-20 मिनट और करूँगी। सोचा बीच में चलो ब्रेक ले रही, 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो जी अब हो चुकी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने अपना योगा करा 15-20 मिनट स्टार्ट करा। बीच बीच में छूट जाता, मैं ये नहीं कहूँगी मैं रेगुलर करती हूँ, कभी किसी रीजन से कभी किसी रीजन से छूट ही जाता है। पर कोशिश मेरी पूरी होती है। अब इसे बीच में 2 दिन छूट गया था, आज करा। और मैं कर रही हूँ वॉशरूम की डीप क्लीनिंग। जैसे जब से आई हूँ तो एक तो ना बीच में मेरी तिल्ली वाली झाड़ू भी नहीं थी, मिल नहीं रही थी, मतलब अब मिल गई है। और वैसे तो आप लोगों ने देखा साफ़ ही रखती हूँ, फिर भी मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ बहुत जल्दी जल्दी। क्योंकि कहते हैं ना कि घर का किचन और वॉशरूम वास्तु के हिसाब से भी कैसा होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा सुंदर सा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना आप लोग इन्हें साफ सुथरा सुंदर बना के रखते हो ना, सच में पॉजिटिविटी भी आती है घर में, मतलब बहुत अच्छा जी भी लगता है, सारा घर साफ सुथरा सा लगता है, ये बात फैक्ट है। और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में, बना रही हूँ मैं लंच में बस इडली सांभर ही है। और सांभर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, इडली रख दूँगी मैं। ये यस का लंच लग रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे इतनी इडली आराम से खा लेगा, आएगा भी काफ़ी लेट ही वो। तो इडली मैंने रख दी, इसमें रख दिया 1 स्पून सांभर के लिए। और इसमें रख दूंगी नारियल की चटनी। वैसे नारियल की चटनी मतलब उन्हें ना जो रेड वाली चटनी होती है वो ज़्यादा पसंद है, प्याज टमाटर वाली जो होती है तो वो मैंने अभी बनाई नहीं थी। और जय को तो इससे भी ज़्यादा पसंद है। रख दिया सांभर। सांभर में से सब्जी निकाल के रख दी, मैंने कोशिश करी पूरी, फिर भी थोड़ी बहुत आ ही जाती है। और उसके बाद ये खुद भी छोड़ देते हैं, सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं बच्चे, मेरे नहीं शायद किसी के भी नहीं खाते हैं। चाहे सांभर हो चाहे ऐसे, बहुत मुश्किल से ही सब्जियां खाते हैं। तो इसको भेज दिया। और मैं बालकनी में घूम के आई थी एक बार, और नहा धो के पूरा मतलब जो अभी तक का काम था वो सारा ख़त्म करके आ चुकी हूँ। और हो रही है आज मंदिर की भी डीप क्लीनिंग, कई दिन से हुई नहीं, मतलब कपड़ा नहीं चेंज करा था। वैसे मैं पहुँचती रहती हूँ, मतलब रोज़ पूजा करती हूँ, पहुँचती ही हूँ। और ये कपड़ा देख रही थी मैं, तो कपड़ा तो काफ़ी बड़ा हैवी पूजा का, मतलब जो रेड कपड़े होते हैं आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसे, कॉटन के होते हैं, इनमें से ना कलर वगैरह चले जाते हैं। तो फिर मेरा मनसा नहीं माना, मैंने कहा बिछाया, फिर वापस रख दिया। जो दूसरा कपड़ा था वो लिया मैंने। बहुत है मेरे पास, येलो भी है रेड भी है। और मतलब मैं जो मेरे पास कपड़े होते हैं उनमें से मैं काट काट के रख देती हूँ, बना उसी में से। किसी में मैंने लेस लगा ली सुंदर सी, किसी में कुछ किसी में कुछ, इस तरीके से बनाती रहती हूँ। और कर दिया मैंने अपनी माता रानी को विराजमान सबसे पहले अपने मंदिर में। तो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट, सांभर 1 कटोरी भर के, और ये है जी नारियल की चटनी, और 2 इडली, एक ये है, और आधी आधी इसमें से तोड़ रखी है, और एक और बची है। अगर जो इनसे हो गया तो ठीक है, वरना उसे मैं ले लूँगी, वरना जैसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, भूख लगी तो खा भी लूँगी। ब्रेकफास्ट के बाद आ चुकी हूँ बालकनी में। आप लोग सोच रहे होंगे कपड़े चेंज कर लिए, हाँ जी कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि बैठ के काम करना है और बैग धोना है बेटे का। पहले जो राउंड मेरा धुला पड़ा था उसको सुखा दूंगी, और भी लगा दूंगी साथ के साथ ही। 2-3 राउंड तो लग ही जाते हैं, जैसे कई बार ना वाइट होते हैं ब्लैक होते हैं तो बच्चों के अलग ही लगते हैं, या मेरे होते हैं मैं अपने को एक वास पे लगाती हूँ। और बैग थोड़ा गंदा हो रहा था तो देखो कैसे
चमक गया, बिल्कुल साफ हो गया धुल के। और वैसे गंदा नहीं था ज़्यादा, बस ना लीकेज हो जाती है कई बार बच्चे के लेंस से, तो उससे यहाँ से गंदा था तो ज़्यादा ही गंदा दिखने लगे। चलो आज इसे भी धुल दिया। तो अब चढ़ा दी अपने लिए चाय बनने के लिए। मैं धीमी धीमी आंच पे करती रहेगी। इतने बना देती हूँ मैं बेटे के रूम का बेड। वैसे तो झाड़ पहुँच मतलब बहुत हद तक तो कर दिया था, पर होता ना कि यहाँ पे बेडशीट को बिछा दिया, चलो बाद में दाब दूंगी। हाँ साफ सुथरा पहले ही कर दिया था, बस फोल्ड करनी रह गई थी। एक मैं धूप भी लगा देती हूँ क्योंकि बेला भी है तो उठती बैठती थोड़ा होता है ना मन में कि हाँ भाई कहीं सीलन सी ना हो। और मैं डोर मैट होके मेरी ये मैं सारे रोज़ ही डालती हूँ। बोलते मेरे हाउस हेल्पर क्या आप रोज़ डालते हो, मैंने कहा मेरा मन नहीं मानता, मैं रोज़ ही डालती हूँ। और डाइनिंग टेबल का भी कवर मैंने चेंज करा था, अच्छा लगता है साफ़ सुथरा सा रहता है ना, 2-4-6 दिन में साफ सा सुंदर सा बिछा दो, अच्छा लगता। वैसे इतने ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं मेरे पास, पर ये भी नहीं कोई है नहीं, 1-2 ही है। तो कई सारे मैंने बहुत सुंदर सुंदर जो कपड़ा फैब्रिक होता है उसके बना रखे हैं, और वाइट नेट के बना रखे हैं, और भी हैं, मतलब उनमें कमी बिछाती हूँ। कई सारे हैं जो मुझे ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं, उन्हीं को बिछाती हूँ। और अब आ चुकी हूँ मैं रूम में, मतलब मुँह वगैरह धुल रही हूँ, अब फिनिश हो गया सारा काम। अब बैठूंगी, थोड़ा बहुत आराम करूंगी, वीडियो वगैरह का काम करूंगी, फ़ोन वोन देखूंगी, और जो मैंने चाय चढ़ाई थी बनने के लिए उसको छान लाती हूँ। अब आराम से बैठ के इत्मीनान से बैठ के पीऊँगी। अब सारा काम हो चुका, लाइट वगैरह सारे ऑफ कर दिए और कोई भी नहीं है घर में मेरे बैलू के सिवाय। तो बैठ के सबसे पहले लगाई है मैंने फेस क्रीम में बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरी सारी क्रीम ऐसी बह जाती है पसीने में। और बाल धोए थे तो सुबह से ऐसे मैंने बंदी कर रखे थे, मतलब क्लेचर लगा रखा था, तो अब लगा लिया अपना सीरम। और कंघी अभी भी नहीं की, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी करने की। तो उसके बाद अब आई हूँ मैं डायरेक्ट किचन, मतलब शाम का टाइम है ये, तब मिली आप लोगों से, अब सीधा किचन में मिल रही हूँ। और जो मेरे बर्तन धुले रखे थे ना, सूख चुके, सबसे पहले इन्हीं को ही जमाऊंगी मैं, इन्हीं का ही काम रहता। फिर मुझे ना बहुत भारी भारी से पड़ते हैं, और बर्तन होंगे तो फिर गीले हो जाते हैं, जो दाग से पड़ जाते हैं, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। और उसे देख रही हूँ लाइट को ना, सारी लाइट खराब होगी। ये भी बालकनी में लगी हुई है, वो भी दोनों फ्रंट बैक की तो कभी कभी जल जाती, फ्रंट की तो कभी नहीं चलती। और आज मतलब ऐसे आप लोगों से मैंने बातें नहीं करी है बिल्कुल भी, जो फेस टू फेस बातें होती हैं आपको जिस तरीके की, और नज़र तो आप लोगों की भी होगी इस पर। पहुँच गए बाहर आओ। तो सुबह से ही लगी हुई, आज बिजी थी तो उसी वजह से थोड़ी बात नहीं कर पाई, दोपहर को थोड़ा सा आराम करा, और काम वगैरह बहुत ज़्यादा ही था। एक वीडियो और बनाई, आज ही डाली थी मैंने, वो गाउन वगैरह वाली। देखना आप लोग भी, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग बनवाना चाहते हैं तो आप लोग बनवा सकते हैं, फैब्रिक आपके पास हो या कहीं से सही से रेट पे मिल जाए, तो स्टिचिंग जो सही लेते हैं तो अच्छे पड़ जाते हैं आप लोगों को, जो रेडीमेड होते हैं उनसे काफ़ी अच्छे पड़ जाते हैं। और सुबह से लगी हुई हूँ, मतलब अब पीछे देख रहे होंगे आप, नहीं यहाँ से नहीं दिख रहा, इडली बन रही है, मैंने इसीलिए शूट नहीं करा। मैंने कहा आप लोग बोलोगे इडली इडली इडली, ऐसा ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इडली सांभर खूब मन करके खूब रज रज के खाते हैं। और दूध गर्म हो रहा है, इडली बन रही है, थोड़ी सी मैक्रोनी बना रही, बॉईल कर लिए, प्याज टमाटर कट कर लिया, टमाटर को पीसना बाकी, अभी बर्तन वगैरह निकाले रखे हैं वो। और अभी ना थोड़ा सा मतलब सब्जी वगैरह लेके आनी है, यहाँ से कुछ भी सब्जी नहीं है, टमाटर बिल्कुल भी नहीं है। और मैक्रोनी भी जो लहसुन आ जाए तो ही बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैक्रोनी में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सरसों का तेल मंगाना, बैलू इधर आओ, लाइट किससे बंद हुई। सरसों का तेल मंगाना, और 2-3 चीज में नीचे से लाई थी जाके सामने 100 रुपये, तो बड़ा फायदा है उसका ना। हाँ अब पानी फूक गया है, इडली का पानी। तो चलो, जो लहसुन मिल गया तो मैक्रोनी बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट किया करो, जो कुछ भी आपको पूछना हो बताना हो, या मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी कमी लगे, इस तरीके से बनाओ उस तरीके से, जो भी आप लोगों को कुछ भी बताना कहना हो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर जरूर कॉमेंट भी करूँगी, और जो आप लोग कहोगे इस बात को मैं मानूंगी भी। दूध को तो देख लेना, फिर दूध का ध्यान रखना। तो भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। यस आप बैठे हैं यहाँ पे, नहीं लेके जा रहे, मुझे मार्केट जा रही, खुद से जाना पड़ रहा है मुझे, लेके आने मुझे टमाटर लहसुन, एक आध सब्जी और सरसों का तेल। और टाइम हो रहा 8, 8:30। अब उठा लिया मैंने अपना पर्स, चलते हैं भाई।
जय होता तो मुझे लेके जाता, वो तो मुझे इस टाइम पर ओल्ड से भी दिलवा के लाता, कहाँ कहाँ से सामान दिलवा लाता। कहते हैं ना छोटे सबसे खोटे होते हैं। तो फिर इसको दया आ गई थी मुझे नहीं पता क्या हुआ, जैसे मैं गेट पे थी तो कह रहा हाँ मैं चल रहा हूँ, 2 मिनट रुको मैं इडली खा लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने टमाटर वगैरह लिए वहाँ से और 1-2 सामान और लिए थे। फिर घर पे बनाई थी आके मैक्रोनी, और उसके बीच मतलब जो हम रोटी वोटी लेके तो गाय को खिलाई थी, कुत्तों को खिलाई थी। तो कढ़ाई को मांझ के चढ़ा दिया मैंने, पानी वगैरह इसका बिल्कुल ही जल चुका है। और आज बहुत ही सादा सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कभी जैसे मैं क्रीम डाल के या मलाई डाल के अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ, बस टेस्ट चेंज हो जाता है, जैसे बच्चे बोलते हैं वैसे ही बना देती हूँ। तो आज सादा सिंपल तरीके से बनाई, पर सच में टेस्टी बनी थी। सिंपल भी ऐसा नहीं है कि सिंपल चीज़ टेस्टी नहीं बनती, बहुत स्वाद बनी थी। जैसे हब्स वगैरह नहीं थे आज, चिली फ्लेक्स नहीं थी, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंपल बस प्याज टमाटर हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी, और ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो भी डाल दिया, तब थोड़ी सी डाली थी, लहसुन ही ज़्यादा था। और भून लूँगी मसाले को। मसाला अच्छे से भुनना चाहिए आपका, टमाटर अच्छे से भुनने चाहिए, वो जो कच्चापन सा होता है ना बहुत गंदा लगता है मैक्रोनी में टेस्ट। तो भून के सारा डाल दिया मैंने अपनी मैक्रोनी। तो बन के रेडी है मेरी सादा सिंपल सी मैक्रोनी। आज ना कोई हर्ब्स है इसमें, ना ही चिल्ली फ्लेक्स है, इनसे अच्छा फ्लेवर आ रहा है सिंपल सादा सी।